जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं अंकित कुमार झा स्वागत करता हूं आपका पीजी एकेडमी में। आज हम फिजिक्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसको बहुत ही कम पढ़ाया जाता है, लेकिन ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इससे आंकिक प्रश्नों को हल करने में बहुत आसानी होती है, तो ये ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सतत आवेश वितरण। तो ये कितने तरीके से आवेश का वितरण कंटिन्यू यानी सतत किया जा सकता है, वो 3 तरीके हैं। नंबर 1 लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रैखिक आवेश वितरण। नंबर 2 सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पृष्ठीय आवेश वितरण। नंबर 3 वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी आयतन आवेश वितरण। तो पहले इनको करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करना ना भूलिए। तो चलते हैं, इनको एक एक करके इन पर चर्चा करते हैं। तो नंबर 1 रैखिक आवेश वितरण। तो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है रैखिक आवेश वितरण, यानी किसी रेखा पर किया होगा, यानी किसी लंबे वायर पर करते हैं। ठीक है, तो मान लो ये एक L लंबाई का एक कोई चालक है, कंडक्टर है, इसको प्लस Q चार्ज दिया, तो ये क्या किया, ये अपने ऊपर पूरी तरीके से समान रूप से इस आवेश को वितरित कर लिया इसने। ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया चार्ज Q। अब ये तो हो गया आवेश का वितरण, तो ये वितरण हो गया। अब हम दूसरी हेडिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, वो भी हमें समझना ज़रूरी है, यानी कि आगे के क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करने वाली है, जिसका नाम है आवेश घनत्व। ठीक है, आवेश घनत्व। अब इस हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? रैखिक, तो हम यहाँ आगे जोड़ देंगे रैखिक। ठीक है, रैखिक, रैखिक आवेश घनत्व। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक कंडक्टर ले लिया है जिसका नाम है वही L लंबाई का। ठीक है, L लंबाई का एक चालक लिया जिसमें हमने प्लस Q आवेश वितरित कर दिया, जिसमें समान रूप से। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसकी एकांक लंबाई से, इसकी एकांक लंबाई L का कुछ भाग जिसका नाम है क्या, dl लंबाई हमने दे दिया। इस लंबाई जिसका आवेश क्या है, dq। क्यों? क्योंकि q आवेश तो पूरे पे वितरित है, तो dl लंबाई का आवेश dq होगा। ठीक है, तो रैखिक आवेश घनत्व यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? तो देखिए, इसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी रैखिक आवेश घनत्व को हम प्रदर्शित करते हैं कैसे? लैम्डा से, यानी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूँ और ऊपर लाइन खींच के यहाँ से चालू करते हैं। तो इसको कैसे बताते हैं? लैम्डा से। लैम्डा इक्वल होता है एकांक लंबाई dl में उपस्थित आवेश। तो आप इसके बेस पर इसकी डेफिनेशन दे सकते हो कि रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा क्या होता है, उसकी एकांक लंबाई में जो आवेश होगा उसी को हम क्या कहते हैं, आवेश का रैखिक आवेश घनत्व। ठीक है, इससे आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। अब हम देखते हैं क्या ये जो चालक है, इसके dl लंबाई के भाग में जो dq आवेश है, इससे कुछ दूरी पर एक परीक्षण आवेश dq या q0 लेते हैं, तो क्या उस पर कूलॉम बल ये आरोपित कर पाएगा dq चार्ज? तो देखते हैं, एक लाइन खींचते हैं सबसे पहले तो हम। ठीक है, एक लाइन हो गई, वही लाइन लेनी पड़ेगी हमें। ठीक है, ये L लंबाई का एक वायर हो गया, इसका dl पार्ट हमने ले लिया। ठीक है, इससे r डिस्टेंस पर एक और एक बिंदु ले लिया। कितनी दूरी पर लिया हमने? r दूरी पर। ठीक है, तो हमने r दूरी पर हमने एक आवेश ले लिया। ठीक है, तो जिसका नाम है परीक्षण आवेश q डैश। ठीक है, इसकी डिस्टेंस कितनी है यहाँ से, dl से r। ठीक है, और इसका चार्ज कितना है बेटा, dq। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कूलॉम के नियम से। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, यानी कि कूलॉम के नियम से, कूलॉम के नियम से इस लंबाई dl जिसका चार्ज dq है, इसके द्वारा इस पर जो बल आरोपित होगा वो dF होगा, छोटा सा बल। ठीक है, तो वो क्या होगा कि चार्ज क्या है dq,
तो डी क्यू चार्ज के कारण क्यू डैश पर क्यू नॉट पर जो बल लगेगा कूलम बल वो ये होगा। ठीक है, ये तो हो गया छोटी सी लंबाई के कारण इस पर आवेश। अब देखते हैं पूरी लंबाई एल है ना, पूरी की लंबाई क्या है एल, एल के द्वारा क्यू नॉट पर लगने वाला बल। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं लंबाई एल द्वारा क्यू डैश पर क्यू नॉट पर बल। ठीक है, फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू एल लेंथ। ओके, तो वो क्या हो जाएगा, इसका समाकलन हो जाएगा, इसका समाकलन क्या हो जाएगा, एफ होगा डी एल का समाकलन। और यहाँ पर कौन कौन सी कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएंगी। ये क्यू नॉट फिक्स है, डी क्यू बदल सकता है क्योंकि यहाँ पर देखो छोटी डी एल लंबाई का डी क्यू लिया तो इतनी लंबाई का और कुछ हो सकता है और पूरी लंबाई का क्यू है, तो बदलने वाला चार्ज कौन है, क्यू। ठीक है, तो के तो कांस्टेंट वैल्यू होती ही है और क्यू नॉट क्या है आपका, ये भी कांस्टेंट है, तो बची हुई चीज़ें समाकलन के अंदर हो जाएंगी, विच इज़ डी क्यू है ना अपॉन में आर स्क्वायर। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये जो है ना इक्वेशन फर्स्ट हम यहाँ नाम देते हैं और लिखेंगे समीकरण एक से डी क्यू का मान रखने पर, किसका, डी क्यू का मान रखने पर, तो रख दीजिए क्या होगा यहाँ एफ इक्वल टू के क्यू नॉट समाकलन और डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा इंटू डी एल है ना, तो लैम्डा अपॉन में आर स्क्वायर एज इट इज़ और यहाँ हो जाएगा डी एल। तो एक तो ये हो गया फॉर्म। ठीक है, यानी कि इस तार के थ्रू इस पर लगने वाला कूलॉम बल। ठीक है, तो इसमें जो है ना हम इसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। ठीक है ना, और अगर हम इसका सदिश रूप निकालें तो सदिश रूप क्या हो जाएगा, इसका सदिश रूप हो जाएगा हमारा एफ वेक्टर इक्वल टू के क्यू नॉट है ना, और लैम्डा अपॉन में आर स्क्वायर, और आर के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा आर कैप, तो आर कैप का मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बताएगी, इस पर लगने वाले बल की दिशा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आर कैप और डी एल एज इट इज़, तो एक ये फॉर्म हो गया, ये सदिश रूप हो गया बेटा। ठीक है, तो ये तो हो गया कौन सा, ये हो गया आपका रैखिक आवेश वितरण। अब देखते हैं हम पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक है, तो देखिए पृष्ठीय आवेश वितरण में हमें एक पृष्ठ लेना पड़ेगा, तो हमने एक पृष्ठ लिया ये। ठीक है, इसका क्षेत्रफल है एस। ठीक है, इस पर जो हमने प्लस क्यू चार्ज दिया इसको, ये भी चालक है, तो इस पर जो है ना ये समान रूप से वितरित हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया पृष्ठीय आवेश वितरण। अब हेडिंग डालते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व की, काहे की पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो पृष्ठीय आवेश और घनत्व। ठीक है, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, ये एक सरफेस है। ठीक है, इस सरफेस पर वही प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, और इस सरफेस का एक छोटा सा जिसका एरिया एस है और इसका जो चार्ज है वो प्लस क्यू इस पर वितरित कर दिया हमने। अब देखो इसका हमने क्या किया, एक छोटा सा हिस्सा ले लिया, एक छोटा सा हिस्सा है ना, और उस छोटे से हिस्से में से हम जो है डेंसिटी निकालेंगे। ठीक है, इतना सा हिस्सा, इसका एरिया कितना हो गया, इसका एरिया हो गया अपना डी एस, एस का छोटा सा भाग, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल एस है तो इसका छोटा सा भाग डी एस कहलाएगा। अच्छा, इस पर जो चार्ज है क्यू का छोटा सा भाग डी क्यू ले लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं इस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं और लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या लिखना है हमें, पृष्ठीय आवेश घनत्व है ना, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी सरफेस चार्ज और डेंसिटी, इसको शॉर्ट में बता दिया।
तो देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम बताते हैं सिग्मा से, ठीक है। सिग्मा यानी कि एकांक पृष्ठ ds में उपस्थित आवेश dq, ये बस क्या है आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व, ये आप इसको डेफिनेशन दे सकते हैं। अब इसका SI यूनिट क्या होगा, वही कूलम पर मीटर, ठीक है। अब इसको अगर हम dq यहाँ से निकालें तो क्या होगा, dq इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू ds, ठीक है। एक आपका ये भी कहीं ना कहीं अभी काम आने वाला है, ठीक है। ये हो गया। अब हम देखते हैं कि इस पृष्ठ के एक छोटे से भाग के द्वारा, इस पृष्ठ के एक छोटे से भाग के द्वारा जिसका क्षेत्रफल क्या है ds है, इस पर चार्ज क्या है आपका dq है, इसके द्वारा इससे r डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर, ठीक है, इस पर r डिस्टेंस पर कोई q0 चार्ज है। कौन सा चार्ज है, q0, और इसका चार्ज क्या है dq। तो dq चार्ज की वजह से इस पर लगने वाला फोर्स हमें पता करना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ हम इसको निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं, हम इसको लाइन खींच लेते हैं पहले, देखिए। अब यहाँ पर हम कूलॉम के नियम से निकालते हैं, ठीक है। तो इसका कलर चेंज करते हैं और कूलॉम के नियम से, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ यानी कि कूलॉम के नियम से। कूलॉम का नियम क्या लगेगा इस पर, देखो छोटा सा पृष्ठ है तो छोटे से पृष्ठ पर छोटा फोर्स लगेगा, इसलिए छोटे फोर्स को हम d के साथ अगर F कर दिए तो इसका मतलब इस F का मान बहुत कम है। तो कूलॉम के नियम से K, Q1 की जगह dq है, ठीक है, और Q2 की जगह Q0 है, और अपॉन में डिस्टेंस वही है r, तो r², ठीक है। अब ये तो छोटे से पृष्ठ के कारण हो गया। अब अगर हमें पूरे पृष्ठ के कारण निकालना हो तो संपूर्ण पृष्ठ द्वारा Q0 पर बल, ठीक है। ये क्या होगा, इसका समाकलन कर देंगे तो ये F हो जाएगा, F इक्वल टू K, और Q0 भी बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू Q0 है और K है। बदलने वाली जो चीज़ होती है उसी का समाकलन अपकलन कर सकते हैं। तो छोटी चीज़ को बड़ा कर रहा है इसलिए समाकलन कर रहा है। अब छोटी चीज़ के साथ उसका जो आवेश भी बड़ा हो रहा है ना, dq से q आवेश के कारण इस पर बल, अभी dq आवेश के कारण इस पर बल, अब पूरे के q आवेश के कारण इस पर बल होगा, ठीक है। तो कांस्टेंट है k और Q0, ठीक है। तो इनको बाहर कर दिया, ठीक है। इनको बाहर करने के बाद अंदर क्या बचा, dq अपॉन में r², ठीक है। अब समीकरण 1 से वैल्यू रखने पर, समीकरण 1 इसको नाम देते हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या वैल्यू, dq की जगह क्या रखना है, ये पूरी चीज़, तो क्या लिख देंगे F इक्वल टू K Q0 समाकलन, इसकी जगह आ जाएगा सिग्मा ds अपॉन में r², ठीक है। ये आ गया। तो ये एक फॉर्म है अपना, ठीक, इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं, ठीक है। तो एक ये है हमारा फॉर्म। अब इसको अगर सदिश रूप में पता करना है तो सदिश रूप क्या हो जाएगा इसका, सदिश रूप हो जाएगा F वेक्टर इक्वल टू K Q0 और समाकलन सिग्मा अपॉन में r² और r ds। किसी में एकांक सदिश का मल्टीप्लाई कर दो तो वो उसका डायरेक्शन बताने लगता है, ठीक है। अब इसमें पृष्ठ का समाकलन करना है इसलिए s हम यहाँ पर लिख देंगे। तो एक ये फॉर्म हो गई अपनी, ठीक है। तो अगला जो है वो है आयतन आवेश वितरण। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक हम क्या 3D शेप ले लेते हैं, ठीक है, 3D शेप, ठीक। तो यहाँ पर ये 3D शेप हमने ले ली है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, ये जो वो प्लस क्यू आवेश यहाँ भी, इसमें हमने इक्वली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है। अब देखिए ये तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो इसमें जो ये तो हो गया आयतन आवेश वितरण। अब इसकी जो हेडिंग आएगी वो आएगी आयतन आवेश घनत्व, ठीक है। क्या आएगी, आयतन आवेश घनत्व। तो उसके लिए हम एक कलर चेंज करते हैं और हेडिंग क्या आएगी, आयतन आवेश और घनत्व, ठीक है। यानी कि वॉल्यूम
चार्ज डेंसिटी, ये तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम बताते हैं कैसे, रो से, कैसे, रो से, ठीक है। रो इक्वल टू एकांक आयतन डी वी पर उपस्थित आवेश डी क्यू। तो ये तो हो गया अपना फॉर्मूला। और यहाँ पर आते हैं, एक छोटा सा आयतन ले लेते हैं, छोटा सा घन के रूप में ये आयतन ले लिया। तो इसका आयतन कितना है डी वी, और इसका चार्ज कितना है डी क्यू, ठीक है। और तो ये तो हो गया आपका आयतन आवेश घनत्व, ये है आपका क्या, रो, आर, रो, इसको हिंदी में रो बोलना, ठीक है, रोना नहीं है, रो बोलना है, रो, ठीक है। तो अब अगर मैं इसमें से डी क्यू खाली करूं तो यहाँ से डी क्यू क्या हो जाएगा, रो, रो ये, और इनटू में डी वी, ये हो जाएगा। और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम, ठीक है। अब आते हैं हम इसके द्वारा, ये जो आपको वॉल्यूम दिख रहा है, इससे आर डिस्टेंस पर एक कोई चार्ज वही वैसे ही है उपस्थित, तो उस पर लगने वाला बल निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से आर डिस्टेंस पर एक क्या लेते हैं, एक चार्ज लेते हैं, ठीक है। तो चार्ज को हम यहाँ से आर डिस्टेंस पर एक क्यू नॉट चार्ज है आर डिस्टेंस पर, तो इस पर कूलॉम बल निकालते हैं, ठीक है। तो क्या आवेश वितरण जो कूलॉम के नियम का पालन करता है या नहीं, ठीक है। तो आ जाओ अब कूलॉम के नियम से, कूलॉम के नियम से कूलॉम के नियम से, ठीक है, क्या हो जाएगा, डी क्यू आवेश द्वारा क्यू नॉट पर बल, तो क्या होगा डी एफ, डी क्यू के द्वारा डी एफ, छोटे से चार्ज के द्वारा छोटा सा, और वही कूलॉम का नियम का वो लगेगा, क्या लगेगा, एक मिनट रुकना, ये हमारा हो जाएगा के क्यू वन की जगह डी क्यू है, ठीक है, क्यू टू की जगह क्यू नॉट है, अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। ये डी एफ फोर्स लग रहा है, छोटे से चार्ज डी क्यू की वजह से इस पर जो चार्ज है वो डी क्यू है, इसकी वजह से इस पर लगने वाला बल। अब इस पूरे गोलाकार या जैसा भी हो, इस आयतन के द्वारा इस पर लगने वाला बल, तो हम कहते हैं पूरे आयतन या संपूर्ण आयतन V द्वारा क्यू नॉट पर बल। तो बल क्या होगा, इसका समाकलन करेंगे तो डी एफ का समाकलन क्या हो जाएगा, एफ, क्या हो जाएगा एफ, और के और क्यू नॉट कॉमन आ जाएगा, के क्यू नॉट कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। क्यों ये कॉमन क्यों आ गया, समाकलन किसका होता है, जो वेरिएबल हो, ठीक है, जो वेरिएबल हो। तो वेरिएबल कौन है, क्यू चार्ज जो है बदल रहा है, ये छोटे से का डी क्यू है तो बड़े का और दूसरा हो जाएगा, तो क्यू बदल रहा है लेकिन क्यू नॉट वही का वही है, तो इसलिए हम इसको जो बदल रहा है वो अंदर रहेगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम समीकरण 1 से रख देंगे, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, डी क्यू का मान समीकरण 1 से रखने पर रख दें, क्या हो जाएगा, F इक्वल टू के क्यू नॉट, और इसका समाकलन हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी रो इंटू डी बी है, और नीचे आर स्क्वायर है, तो ये डी क्यू की जगह ये हो गया, इसके साथ में डी वी यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो एक फॉर्मेट ये हो गया हमारे पास, ठीक है, इसको हम बॉक्स में बंद करते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, एक और देखते हैं इसका सदिश रूप, ठीक है। तो सदिश रूप देखते हैं इसका सदिश रूप क्या होगा वो देखते हैं, ठीक है। तो सदिश रूप ये क्या हो जाएगा, F वेक्टर इक्वल टू के क्यू नॉट
और इस सब कुछ वैसा ही वैसा रहेगा, बस रो तो जैसा का तैसा, अपन में आर स्क्वायर भी यहाँ पर आर कैप आ जाएगा और डी वी एज इट इज़। ठीक है, तो एक फॉर्म ये हो गया आपका, कौन सा फॉर्म हो गया ये, वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।